आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, फिर वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। ठीक है, वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। ठीक है, तो देखिए चूंकि हम चूड़ी की सहायता से वृत्त बना रहे हैं तो हमें केंद्र तो उसका पता नहीं चलेगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम उसका केंद्र पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चूड़ी की सहायता से वृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये देखिए हमने यहाँ पे पहले तो एक चूड़ी की सहायता से वृत्त बना लिया है ना, जिसका केंद्र हमें पता नहीं। तो सबसे पहले हमें केंद्र पता करना पड़ेगा। तो केंद्र कैसे पता करते हैं, देखिए केंद्र पता करने के लिए हम सबसे पहले इसमें एक जीवा खींचेंगे। दो जीवाओं की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये एक जीवा हो गई। ठीक है, और एक और जीवा ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दूसरी जीवा हो गई। अब केंद्र पता करने के लिए हम इन जीवाओं पर लंब डालेंगे और जो लंब है हमारे प्रतिच्छेद जहाँ करेंगे वो इसका केंद्र होगी। ठीक है, तो लंब डाल लेते हैं। चलिए, तो लंब कैसे, लंब डालने के लिए देखिए हम लंबार्धक खींचेंगे। देखिए लंबार्धक कैसे खींचेंगे, प्रकार की सहायता से हम एक सिरे पर प्रकार रखेंगे। ठीक है, और आधे से अधिक लंबाई का चाप लेना है ना। ये जो जीवा दिख रही है उससे अपने अनुमान से ही आधे से अधिक का चाप लेना है। ठीक है, ये हमने देखिए चाप काटा। अब इस सिरे से भी हमें आधे से अधिक का चाप लेना है, इस सिरे से। ठीक है, इस प्रकार कटेगा। ठीक है, कट गया। अब नीचे भी वैसे ही करना है, जैसे ऊपर किया वैसे नीचे भी करना है। तो देखिए इस साइड कर लिए, इस साइड से भी करेंगे ये। ठीक है, तो ये देखिए दो बिंदु हमें मिल रहे हैं प्रतिच्छेद के। इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, लंबार्धक आ जाएगा। ठीक है, स्केल की सहायता से हम इन्हें मिला लेंगे। स्केल एक सिरे में, दोनों सिरे में रखेंगे, इसे हम मिला देंगे तो ये हमारा आ गया लंबार्धक। ठीक है, इसी प्रकार हम इस जीवा का भी लंबार्धक खींचेंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से प्रकार की सहायता से यहाँ से आधी से अधिक का एक चाप काटेंगे। ठीक, तो चलिए, तो ऊपर और नीचे मैं एक ही बार में चाप काट लेता हूँ। ठीक है, एक यहाँ और एक नीचे भी होगी, फिर दूसरे साइड पहले काट लेते हैं ऐसा। अब नीचे भी, मतलब लेफ्ट साइड, उस सिरे से भी। ठीक, इन दोनों को भी हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। तो स्केल की सहायता से हम बिंदुओं को मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो लंबार्धक हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक बिंदु पर, है ना। इस बिंदु का नाम हम रख देंगे क्या, इस बिंदु का नाम रख देंगे हम ओ। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा केंद्र होगा। अब इसके बारे में हम लिख लेते हैं। तो हमने किया क्या, अभी देखिए दो जीवाओं के लंबार्धकों को प्रतिच्छेद करने पर हमें वृत्त का केंद्र प्राप्त हुआ। जीवाओं के लंबार्धक खींचे और उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर हमें वृत्त का केंद्र प्राप्त हुआ। केंद्र का नाम लिख दीजिए, केंद्र क्या है, ओ। ठीक है, केंद्र प्राप्त हुआ। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमें बोला क्या गया है, देखिए कि इसके बाहर, वृत्त के बाहर एक बिंदु लेना है, फिर वहां से स्पर्श रेखा खींचनी है ना। तो हम चलिए वृत्त के बाहर कोई बिंदु पी ले लेते हैं। ठीक है, के बाहर बिंदु पी लेते हैं। ठीक, तो हम चलिए यहाँ पे कोई बिंदु पी ले लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए अपना बिंदु पी है। अब अभी बिंदु पी और ओ को हम मिलाएंगे। अब स्केल की सहायता से हमें ओ और पी को मिलाना है। ठीक है, तो ये हमारा स्केल है, मिला देते हैं इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें अब ये जो ओपी है ना, ये जो ओपी है इसे हम मानेंगे एक वृत्त का व्यास, है ना। इसे क्या मानेंगे, वृत्त का व्यास, और इसे व्यास मानते हुए हमें एक वृत्त खींचना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे ओपी का, ताकि हम, क्योंकि व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वह वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, तो देखिए हम पहले इसका मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ओपी में लंबार्धक खींचेंगे, जैसा ये लंबार्धक खींचे थे। नुकीले सिरे को एक सिरे पे रखेंगे, है ना, और आधे से अधिक का चाप लेंगे, है ना, आधे से अधिक का चाप, और ऊपर और नीचे काट देंगे। ठीक, ऊपर काट दिए, नीचे काट दिए। ठीक, इसी प्रकार हमें बिंदु पी में भी करना है, एक चाप ऊपर, एक चाप नीचे, इस प्रकार। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे तो लंबार्धक आ जाएगा। स्केल की सहायता से अभी इसका लंबार्धक खींचेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ओपी व्यास वाले वृत्त का केंद्र। ठीक है, इसे मान लेते हैं चलिए हम ओ डैश, ओ डैश। ठीक है, अब हम इसे केंद्र मानते हुए, है ना, और ओपी को क्या मानेंगे, व्यास, एक वृत्त की रचना करेंगे। केंद्र में हम इसका नुकीला सिरा रखेंगे और इसकी भुजा को पी तक फैलाएंगे और एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है,
प्रकार वृत्त की रचना कर दी गई। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जब वृत्त है, जो हमने अब वृत्त बनाया नया वाला, वो हमारे पुराने वृत्त को, है ना, पुराने वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका नाम दे देते हैं चलिए T1 पॉइंट, है ना, इस बिंदु का, और इसका नाम दे देते हैं चलिए T2। अब ये T1 और T2 को हम जब P से मिलाएंगे तो ये हमारी स्पर्श रेखा होगी इस वृत्त की, ठीक है। तो स्केल की सहायता से हम T1 और P को और T2 और P को मिलाएंगे, ठीक है। OP को हम मिला देंगे, ठीक है। PT2 को इस प्रकार PT1 को भी मिलाएंगे, तो स्केल को यहाँ ले जाएंगे, PT1 को मिला देंगे, ठीक है। तो हमारे देखिए ये जो है दो स्पर्श रेखाओं की हमने रचना कर ली। तो हमने देखिए आगे किया क्या क्या है, इसे यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए हमें जब वृत्त के बाहर बिंदु P लेते हैं, फिर हमने अगला स्टेप ये किया था कि OP को मिलाया, है ना, OP को मिलाया। वो क्या है, हमारे चूड़ी वाले द्वारा बनाए गए वृत्त का केंद्र है। फिर हमने OP को व्यास मानकर किया क्या है, हमने OP को व्यास माना, है ना, व्यास मानकर एक वृत्त की रचना की, ठीक है, जिसका केंद्र O डैश, है ना, जिसका केंद्र O डैश है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए ये वाला हमने वृत्त बनाया था OP को व्यास मानकर। फिर क्या किया, ये जो वृत्त, दोनों वृत्त एक दूसरे को T1 T2 पर प्रतिच्छेद करते हैं, और हमने P को T1 और T2 से मिला दिया और स्पर्श रेखा हमें प्राप्त हो गई। तो इसे हम लिख लेते हैं, दोनों वृत्त T1 व T2 पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। PT1 व PT2 को हमने स्केल की सहायता से मिलाया, है ना, और यही हमारी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। PT1 व PT2 स्पर्श रेखाएं हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।